हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के कौन है वीडियो में। आज का जो नया जॉब अपडेट है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही बात करें इस भर्ती की तो यह जो भर्ती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बेमेतरा में 52 पदों पर जारी किया गया है, जैसा की आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं इन पदों पर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद जारी किए गए हैं, जिसमें केवल 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पोस्ट वाइज डिटेल, क्वालिफिकेशन, सैलरी डिटेल, एज लिमिट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो पहले जानते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल। तो पहला है सेकंड एएनएम का एक पोस्ट, जिसके लिए आपको 12,000 पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो यह पोस्ट एसटी की कैटेगरी में जारी किया गया है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का। तो देखिए, इस पोस्ट के लिए 12th पास, एआरएम पास्ट एंड INC एप्लीकेटेड ट्रेनिंग कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल कंपलसरी है। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर है नर्सिंग ऑफिसर का टोटल 3 पोस्ट, जिसमें अनरिजर्व की कैटेगरी में 2 पोस्ट है और SC के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। बात करें सैलरी का तो 16,500 इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग कोर्स या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स फास्ट एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल कंपलसरी है, या GNM कोर्स फास्ट एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। उसी प्रकार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थर्ड नंबर पर है लैबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट, जिसके लिए आपका 2 पोस्ट जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो 14,000 पर मंथ सैलरी के साथ फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन DMLT PMLT पैथोलॉजी इन पैरामेडिकल कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। उसी प्रकार फोर्थ है फिजियोथेरेपिस्ट का 2 पोस्ट, जिसमें आपका 18,000 पर मंथ है और क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट यानी BPT होना चाहिए। फिफ्थ है डेंटल असिस्टेंट का 1 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है और MOIOS का 2 पोस्ट है, जिसके लिए 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। वीडियो में आगे दिया गया है 7th नंबर पर SNCU स्टाफ नर्स का टोटल 6 पोस्ट जिला बेमेतरा में NHM के अंतर्गत जारी किया गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो अनरिजर्व की कैटेगरी में 5 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 6 पोस्ट का डिटेल है और सैलरी 16,000 पर मंथ निर्धारित किया गया है। क्लियर। साथ ही क्वालिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर और BSc नर्सिंग का सेम है। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर जो पोस्ट का डिटेल है, यानी CHO हेल्थ ऑफिसर का टोटल 24 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। यानी सभी पदों में CHO का सबसे ज्यादा पद आपको जिला बेमेतरा NHM भर्ती में देखने को मिलेगा। साथ ही कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल देखें तो हर कैटेगरी में पोस्ट जारी किए गए हैं, जिसके लिए आपका सैलरी 16,500 पर मंथ है और क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग विद सर्टिफिकेट इन CCH एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल कंपलसरी। क्लियर। उसी प्रकार 9th नंबर पर है काउंसलर का 3 पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंस या मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी MSW वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से अगर आप एक क्वालिफिकेशन भी रखते हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर। एंड देन 10th नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट, 15,000 इस पोस्ट के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। एंड आगे दिया गया है 11 नंबर पर सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग स्टाफ या 4th क्लास का टोटल 2 पोस्ट जारी किया गया है। अनरिजर्व की कैटेगरी में 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट OBC की कैटेगरी में। 8,800 पर मंथ इस पोस्ट के लिए वेतन है और क्वालिफिकेशन 10th पास है। आपको ध्यान होगा क्वालिफिकेशन में संशोधन करके 4th ग्रेड के जितने भी पोस्ट है उनका क्वालिफिकेशन 10th पास कर दिया गया है, जो कि पहले 8वीं पास रखा गया था। क्लियर। जिसका फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप विजिट कर सकते हैं। अब देखिए आगे 12th नंबर पर है ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट का 1 पोस्ट, 21,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन BCom मिनिमम 55% मार्क्स से पास। साथ ही 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा में यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि PGDCA कंपलसरी है और नॉलेज ऑफ टैली होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के पॉइंट में दिया गया है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पोस्ट, अनरिजर्व की कैटेगरी में पोस्ट जारी किया गया है, जिसके लिए योग्यता केवल 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है। यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि आपके पास PGDCA होना कंपलसरी है, यानी DCA PGDCA ITI कोपा वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आगे है फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट, 16,500 पर मंथ सैलरी के साथ क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स से पास एंड लाइव रजिस्ट्रेशन फार्मेसी कंपलसरी।
क्लियर। अब देखिए आगे, और ये जो है लास्ट पोस्ट 15 नंबर पर TVHV का एक पोस्ट है जिसके लिए 14,000 पर मंथ सैलरी है और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन साइंस, इंटरमीडिएट इन साइंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज MPW, LHV, ANM, हेल्थ वर्कर या सर्टिफिकेट, इनमें से एक क्वालिफिकेशन हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल 15 प्रकार के पोस्ट को जिला बेमेतरा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में देखने को मिलेगा। साथ ही टोटल पोस्ट के डिटेल का बात करें तो 52 पोस्ट पर यहाँ भर्ती किया जा रहा है। क्लियर। अब देखिए जो CHO के पोस्ट जारी किए गए हैं, टोटल 24 पोस्ट में से 2 पोस्ट 1 आर्म और 1 लेग के हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस का, यानी इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक अभ्यर्थियों को टाइम दिया गया है। साथ ही अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान देंगे, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको आवेदन करना है। आवेदन कौन से पते पर करना है तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। इस प्रकार आप फुल एड्रेस आवेदन के समय लिफाफे में मेंशन करिएगा। क्लियर। लिफाफा कैसे फिल करना है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, इसका फुल डिटेल वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात करते हैं आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश के बारे में। तो ध्यान देंगे फर्स्ट नंबर के 8वें पॉइंट में दिया गया है, CHO पोस्ट के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर आवेदन करने के योग्य अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण है, ऐसे अभ्यर्थी को विज्ञापन में संलग्न अपेंडिक्स फर्स्ट, यानी जो आपको PDF के लास्ट पेज पर मिल जाएगा, यह जो फॉर्म है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, के अनुसार इंटीग्रेटेड कोर्स उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अपने महाविद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्लियर। नहीं तो आप अपात्र कर दिए जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पर बोला गया है आवेदन के साथ अपने समस्त क्वालिफिकेशन डिटेल के प्रति यानी फोटोकॉपी को स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करेंगे। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इन पदों के लिए आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो आगे दिया गया है एज लिमिट का डिटेल। 1 जनवरी 2026 के डेट में सभी पदों के लिए आपका न्यूनतम एज लिमिट 18 साल से कम और अधिकतम जो मेडिकल फील्ड के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे 70 साल होना चाहिए और नॉन मेडिकल फील्ड के पोस्ट के लिए 64 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब देखिए वीडियो में आगे दिया गया है आवेदन शुल्क का डिटेल, यानी आपको फीस पे करना है सभी पदों के लिए, जिसका भुगतान नॉन NRHM अदर फंड बेमेतरा के नाम पर बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट यानी DD जमा करना होगा, जो HDFC बैंक बेमेतरा शाखा में दे होगा। अब जानते हैं फीस का डिटेल कैटेगरी वाइज। तो देखिए दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो 25,000 से कम सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको 100 रुपए का फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनवाना होगा, और जो 25,000 से अधिक सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 200 का फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बनवा के जमा करना है आवेदन के साथ। उसी प्रकार OBC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपए और 300 रुपए फीस का निर्धारण किया गया है, और अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो 30,000 से कम सैलरी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे, और 25,000 से अधिक सैलरी वाले पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो 400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। साथ ही ध्यान देंगे, देखिए तीसरे नंबर के दूसरे पॉइंट में बोला गया है आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी पदों के लिए अलग अलग लिफाफा, अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आवेदन के साथ संलग्न किया जाना होगा। क्लियर। देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनको डिमांड ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता है तो इसके संबंध में डिटेल वीडियो जल्द ही हम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। DD क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट आवेदन में कैसे फिल करना है, इसका सेपरेट वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का सभी पदों के लिए अलग अलग डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। साथ ही यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित होना है उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आवेदन की बात की प्रक्रिया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आगे यानी भाग 2 में जो नियम एवं शर्तों के बारे में बताया गया है उसका डिटेल। तो ध्यान देंगे 12th नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अटैच करना होगा।
नहीं करने की स्थिति में वे सामान्य श्रेणी में सम्मिलित होंगे और सामान्य श्रेणी के अनुसार आपको डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा। अब देखिए 14 नंबर पर, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अर्धशासकीय संस्था में ऑलरेडी कार्यरत हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। क्लियर? तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान देंगे। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप जिला बेमेतरा के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। देखिए आवेदन फिल कैसे करना है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे फिल करना है, आवेदन शुल्क कैसे भरना है, क्वालिफिकेशन कैसे भरना है, इसका फुल डिटेल सेपरेट वीडियो हम जल्द ही चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। क्लियर? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।